तो चलिए ध्यान समझिए। हम लोग पिछले क्लास में एडजॉइंट और इनवर्स दोनों चीजें पढ़ चुके हैं, और आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं इनवर्स और एडजॉइंट की कंबाइंड प्रॉपर्टी। ठीक है, क्योंकि देखिए कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होगी जिसमें एडजॉइंट और इनवर्स दोनों शामिल होगा, कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होगी जहाँ पे एडजॉइंट और इनवर्स दोनों जो है शामिल होता है। इसीलिए आपको क्लास ऐसे लेकर चल रहा है कि पहले हम लोग एडजॉइंट पढ़ लिए, फिर इनवर्स पढ़ लिए, और फिर दोनों की कंबाइंड प्रॉपर्टी लेकर के आ रहे हैं। कंबाइंड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इसलिए कि देखिए एडजॉइंट इनवर्स अगर क्लियर हो गया तो कंबाइंड प्रॉपर्टी भी रहेगा, तो वो चीज आपको समझ में आएगी। बात समझ में आया? इसलिए आपको अलग अलग प्रॉपर्टी नहीं पढ़ा है ना। तो देखिए आज हम लोग जो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो एडजॉइंट का भी होगा और साथ ही साथ इनवर्स का भी होगा। तो दोनों का प्रॉपर्टी बारी बारी से देखेंगे। बहुत ध्यान समझिएगा, आज का क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछेंगे एग्जामिनेशन में वो सारे के सारे प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। और अगर मेरे अनुसार अगर देखा जाए तो डिटर्मिनेंट टॉपिक में अगर सबसे बढ़िया टॉपिक है तो वो है प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे के सारे प्रॉपर्टी बेस्ड होते हैं। तो प्रॉपर्टी यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्रॉपर्टी किसका पढ़ने वाले हैं? एडजॉइंट और इनवर्स का। चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान समझिएगा। अब देखिए, अब हम आपको लिखेंगे नहीं कि कब इनवर्स डिफाइंड होता है, कब एडजॉइंट डिफाइंड होता है, वो सब कुछ नहीं, आप जानते हैं। सीधे सीधे हम लोग प्रॉपर्टी पे आते हैं, ठीक ना। तो जल्दी से एक बार मैसेज कर दीजिए अगर वीडियो क्लियर आ रहा है तो सब लोगों को। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन लेकर के। चलिए ठीक है, स्टार्ट किया जाए। फर्स्ट प्रॉपर्टी, देखिए ध्यान समझिए। सारी की सारी प्रॉपर्टी आपको यहाँ लिख लिया है, पहले समझाते हैं, ध्यान समझिएगा, लिखिएगा नहीं, उसके बाद आपको टाइम देंगे, लिखिएगा आराम से। देखिए जितनी प्रॉपर्टी आपको पढ़ा रहे हैं, अब जाके बुक्स में आप मत मिलाइएगा कि सर बुक्स में ये प्रॉपर्टी, कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होगी जो बुक्स में आपको नहीं दी होगी। एनसीईआरटी तो खास करके नहीं, एनसीईआरटी में तीन ही चार प्रॉपर्टी पढ़ने हैं, आपको कम से कम शायद 17-18 प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे, उससे भी ज्यादा पढ़ा देंगे, ठीक है। लेकिन आप ध्यान से पहले एक एक प्रॉपर्टी को देखिए। बुक्स में मिलाएंगे तो बहुत सारी प्रॉपर्टी दिया रहेगा, बहुत सारी प्रॉपर्टी नहीं दिया रहेगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होगी ये कहाँ से आ गया। ये सारे के सारे प्रॉपर्टी डिफाइंड प्रॉपर्टी है, एनालिसिस किया हुआ प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो हम लोग वो सारे प्रॉपर्टी भी पढ़ लेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 1, ध्यान समझिएगा। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी है एडजॉइंट। पहले हम एडजॉइंट की प्रॉपर्टी बताएंगे, उसके बाद इनवर्स के साथ जो एडजॉइंट होगा उसका, और केवल इनवर्स का प्रॉपर्टी ध्यान समझेंगे यहाँ पे। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कल वाली प्रॉपर्टी है जो हम लोग पढ़े थे। अगर ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो ए इंटू, देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के इक्वल होगा। इसका मतलब क्या कि अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स में इसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई कराएं या एडजॉइंट ए का उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराएंगे, हमेशा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के इक्वल होगा। ये हम लोग कल प्रॉपर्टी देखे थे प्रूफ करने के दौरान। इसी प्रॉपर्टी से ए इनवर्स का फार्मूला प्रूफ हुआ था, राइट। तो फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी क्या है? ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। इन सब प्रॉपर्टी पे हम लोग बारी बारी से क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज के दौरान। पहले आप प्रॉपर्टी दिमाग में रखते जाइए, ठीक है। देखिए पॉइंट नंबर 2, अगर एडजॉइंट ए रहे, देखिए एडजॉइंट ए, अगर एडजॉइंट ए का होल डिटर्मिनेंट निकालना है, जैसे मान लीजिए एडजॉइंट ए निकाले, एडजॉइंट ए से निकाल लिए, और उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर निकालना चाह रहे हैं तो एडजॉइंट ए का होल डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन माइनस वन। डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन माइनस वन। ये ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछाता है, इतना इक्वल टू व्हाट कर देगा, चार ऑप्शन ऐसा ही देगा, डिटर्मिनेंट ए टू द पावर एन माइनस वन, डिटर्मिनेंट ए टू द पावर एन, डिटर्मिनेंट ए टू द पावर एन माइनस टू, इस तरह से ऑप्शन देता है ना। तो याद रखिएगा अगर एडजॉइंट ए का होल डिटर्मिनेंट निकालना है तो ये किसके इक्वल होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन माइनस वन के इक्वल होगा। जहां एन क्या चीज है? एन इसका ऑर्डर है। एन क्या चीज है? ऑर्डर। मतलब कि ए जितने ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा वही एन की वैल्यू होगी। आई बात समझ में? चलिए पॉइंट नंबर 3,
3 नंबर देखेंगे, ध्यान समझिएगा, स्ट्रिक्टली समझ लीजिए इसको। अब देखिए थोड़ा थोड़ा बदलेगा प्रॉपर्टी। यहाँ पे क्या था, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट है। अब यहाँ देखिए क्या है, एडजॉइंट ए है और उसका भी एडजॉइंट है, मतलब एडजॉइंट ए का होल एडजॉइंट, ऐसा अगर है तो अगर एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए रहे, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए रहे तो ये बराबर होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस टू इंटू ए, जहाँ n क्या है, ऑर्डर। अगर ये 3 बाई 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो n का वैल्यू 3 लिखेंगे, 2 बाई 2 का होगा तो n का वैल्यू 2 लिखेंगे। तो याद रखिएगा, अगर एडजॉइंट ए का होल एडजॉइंट निकालना आ जाए तो ये इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस टू इंटू ए के इक्वल होगा। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस टू इंटू ए के इक्वल होगा। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन देखिएगा तो एनसीईआरटी में भी शायद दिया हुआ है, लास्ट में एनसीईआरटी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको दिया है ना, समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 4, ये सब बनाते बनाते आपको याद हो जाएगा। अब देखिए 4 नंबर प्रॉपर्टी 3 पे ही डिपेंड है, बस थोड़ा सा चेंज है। क्या, 3 वाली जो प्रॉपर्टी था उसमें डिटर्मिनेंट नहीं है, अगर डिटर्मिनेंट हो जाए तब क्या करेंगे, देखिए अगर एडजॉइंट ऑफ ए का होल डिटर्मिनेंट हो जाए चौथी प्रॉपर्टी में, तो 4 नंबर प्रॉपर्टी में अगर एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का होल डिटर्मिनेंट हो जाए तो ये इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस वन का होल स्क्वायर के इक्वल होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस वन का होल स्क्वायर के बराबर होगा, जहाँ n क्या है, ऑर्डर है, n हमेशा ऑर्डर है ना। यहाँ तक प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गया, जल्दी से रिप्लाई कीजिए एक बार फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। 4 नंबर प्रॉपर्टी तक हो गया, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्लियर। घबराइएगा नहीं, ये सारे के सारे प्रॉपर्टी पे आपको क्वेश्चन करवाएंगे, जब क्वेश्चन स्टार्ट होगा आपके बुक्स में भी मिलेंगे, एनसीईआरटी मिलेगा, रेफरेंस बुक में तो मिलेगा ही मिलेगा। चलिए देखिए, इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 5 देखेंगे ध्यान से। प्रॉपर्टी नंबर 5 देखिए, 5 नंबर प्रॉपर्टी है कि एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, एडजॉइंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर देखिए अंदर में क्या है, ए का ट्रांसपोज है, पावर टी मतलब ट्रांसपोज है, ठीक है, और आगे में क्या दिया है, एडजॉइंट। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, अगर एडजॉइंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए रहे तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि सर पहले हम ए का एडजॉइंट निकाल लेते हैं और फिर जो आएगा उसका फिर ट्रांसपोज निकाल देंगे। इसका मतलब कि अगर एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज दिया है तो आप इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहले हम ए का एडजॉइंट निकालें, एडजॉइंट ऑफ ए, आई ट्रांसपोज को उठा के बाहर कर देंगे। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए का होल पावर टी, राइट। इसका मतलब ये ऐसे रहेगा, देखिए एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज अगर है तो ट्रांसपोज को हटा दीजिए, सबसे पहले ए का एडजॉइंट निकालिए, तो एडजॉइंट ऑफ ए इसका होल ट्रांसपोज। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। यही प्रॉपर्टी इनवर्स में भी एक बार आएगा। हो गया, तो एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज, राइट। उसके बाद देखिए प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6 एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ऑफ ए बी रहे, अगर ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा रहे कि दोनों का प्रोडक्ट डिफाइंड हो, तो उस केस में एडजॉइंट ऑफ ए बी, यानी ए बी का अगर एडजॉइंट निकालना है तो ये किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ बी या इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, बी पहले ए बाद में, उल्टा काम पीछे से वार करेंगे। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इस तरह से प्रॉपर्टी बनेगी। अगर आपको याद होगा तो इनवर्स में मैट्रिक्स के दौरान भी आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाए थे कि ए बी का होल इनवर्स प्रूफ भी कराए थे कि बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होता है ये प्रॉपर्टी, उसी तरह का कुछ ये दिख रहा है। तो देखिए जो लास्ट में रहेगा वो पहले हो जाएगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होगा। अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर 7, प्रॉपर्टी नंबर 7 देखिए क्या है, फिर यही कहानी इसके जैसा है, ट्रांसपोज 5 जैसा, 5 जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी नंबर 7 जैसा है। 7 में क्या है, देखिए एडजॉइंट ऑफ ए टू द पावर एम,
एडजॉइंट ऑफ ए टू द पावर एम, एम कोई भी नेचुरल नंबर है, ये ऑर्डर नहीं है। मतलब अगर कोई मैट्रिक्स का पावर रहे, पावर जैसे 2 3 ए स्क्वायर ए क्यू इस तरह से, ठीक है। अगर मैट्रिक्स का पावर रहे और उसका एडजॉइंट निकालना हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे पहले, कि उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल करके उसका पावर करेंगे, ठीक है, पावर को बाहर करेंगे। वही कहा इसमें ट्रांसपोज वाला ना। तो एडजॉइंट ऑफ ए टू द पावर एम रहे, तो इसको लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए का होल पावर कितना, एम, जहाँ एम क्या है, नेचुरल नंबर है। एम बिलोंग्स टू कैपिटल एन, मतलब नेचुरल नंबर, राइट। हो गया यहाँ तक। अब देखिए अगली प्रॉपर्टी, बहुत सारी प्रॉपर्टी है, अब याद रखिएगा। अब प्रॉपर्टी नंबर 8, एडजॉइंट ऑफ के ए। अगर एडजॉइंट ऑफ के का मतलब क्या, अगर ए में कोई स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई है, जैसे 2 3 4 5 का मल्टीप्लाई है, और उसका होल एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट ऑफ के ए इक्वल टू क्या होगा, के टू दी पावर एन माइनस वन। यानी जो भी इसका कांस्टेंट होगा उसको बाहर करेंगे, और उसका पावर कितना हो जाएगा, एन माइनस वन। मतलब जो भी जितने ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उसमें एक कम कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कि ए 3/3 का है, तो एन का वैल्यू 3 हो जाएगा, एन 3 होगा ना। तो जैसे ही हम लोग के करेंगे, के कांस्टेंट बाहर करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 - 1 2 हो जाएगा, मतलब पावर एक कम हो जाएगा। तो याद रखेंगे कि एडजॉइंट ऑफ के अगर रहे तो के कांस्टेंट को बाहर कर देंगे और पावर एक कम कर देंगे, यानी n - 1। अब फिर क्या करेंगे, क्या बचा, देखिए के वाला का तो काम खत्म हो गया, फिर बचा एडजॉइंट और ए, तो यहाँ पे एडजॉइंट है, ठीक है ना। तो अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स में कांस्टेंट का मल्टीप्लाई है और उसका एडजॉइंट निकालना है, तो कांस्टेंट को पहले बाहर फेंकेंगे और पावर में n - 1 कर लेंगे, यानी ऑर्डर में से एक कम कर लेंगे, और एडजॉइंट ऑफ ए लिख देंगे आगे, ठीक है। जहाँ के क्या है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी रियल नंबर है हो सकता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट, अब यही तक आपका मेन प्रॉपर्टी था 8 तक। उसके बाद आसान आसान प्रॉपर्टी है, देखिए। आई, आई एन का मतलब क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। 9 नंबर देखिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एन ऑर्डर का है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का, एन ऑर्डर का। एन क्या है, ऑर्डर। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स एन ऑर्डर का है, और इसका अगर एडजॉइंट निकालना है, इसका मतलब किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालेंगे तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ही इक्वल होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, अगर 2/2 की बात करें हम लोग, तो 1 0 0 1 यही होगा। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है जिसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, 1 1। इसको डिनोट करते हैं आई से, ठीक ना। तो अगर किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है, तो किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एडजॉइंट जो है हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी आई के इक्वल होगा। क्लियर। अब 10 नंबर आते हैं, एडजॉइंट ऑफ जीरो। एडजॉइंट ऑफ जीरो का मतलब कि जीरो मतलब जीरो मैट्रिक्स। जीरो क्या है, जीरो मैट्रिक्स, ये सिंगल एलिमेंट जीरो नहीं है, ये जीरो मैट्रिक्स है। तो जब भी जीरो मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना होगा, जीरो मैट्रिक्स का आपको जब भी एडजॉइंट निकालना होगा, तो जीरो मैट्रिक्स का एडजॉइंट हमेशा जीरो ही होता है। जीरो मैट्रिक्स का एडजॉइंट हमेशा क्या होगा, जीरो होगा, राइट। जीरो मैट्रिक्स का एडजॉइंट हमेशा क्या होगा, जीरो हो जाएगा। समझ में आया। ये आपका कितना प्रॉपर्टी था, 10 प्रॉपर्टी इधर है, ठीक ना। 10 प्रॉपर्टी हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया सब लोगों को। जल्दी से रिप्लाई कीजिए। इतना प्रॉपर्टी दिमाग में रखेंगे आप लोग, इसके बाद फिर इनवर्स में आएंगे। अभी इसमें और है, पहले इतना आप लोग क्लियर रखिए। सारे के सारे इस पे जब क्वेश्चन आएंगे तब आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन किस तरह से करने हैं। हो गया। चलिए देखिए आगे। अब इसके बाद हम लोगों को इनवर्स में, इसमें और भी प्रॉपर्टी है उसको बता देते हैं। तब देखिए कहाँ पे देखा जाए इसको। देखिए इधर वाला प्रॉपर्टी मिटा दिया जाए, लेफ्ट वाला जितना प्रॉपर्टी पढ़ा चुके हैं
उसको हम लोग इरेज कर देते हैं, ठीक है। इधर का कॉपी कर लीजिए आप लोग, 1 से लेकर 10 तक। 1 से लेकर 10 तक कॉपी कीजिए जल्दी से। तो केवल ये वाला इधर वाला जितना आपको समझाया है, 1 से 10 तक जल्दी से कॉपी कर लीजिए। 10 के बाद कुछ और आपको एक्स्ट्रा जो है इससे बता देते हैं, प्रॉपर्टी काम करेगा आपको, तब जाके हम लोग इनवर्स पे आएंगे। जल्दी से रिप्लाई कीजिए। 10 तक कॉपी कर लीजिए, उसके बाद और आपको प्रॉपर्टी पढ़ा देते हैं इसमें। स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, कॉपी करते रहिएगा। हो जाएगा तो रिप्लाई करेंगे। और क्लास आप लोग जुड़ते हैं तो कंटिन्यू रहिए, ठीक है। बीच बीच में एग्जिस्ट होइएगा तो बहुत समझ में नहीं आएगा फिर। ये हो गया। इस पार्ट को केवल आप कॉपी करेंगे, इधर नहीं। इस पार्ट को कॉपी कीजिए, नंबरिंग 10 तक देंगे, फिर 11 12 इसी में बताएंगे, तब जाके इधर आएंगे हम लोग, ठीक है। हो गया सबका। चलिए ठीक है, तो इरेज करते हैं, देखिए। हम बोलिए। अरे तो बोलिए, वही तो पूछ रहा है, तो कोई बोल ही नहीं रहा है। चलो चलो करो, ऊपर वाला तो हो गया होगा। स्क्रीन शॉट कर लीजिए, लिखते रहिएगा उसको। ध्यान से लिखेंगे, इसमें ट्रांसपोज वगैरह कहाँ कहाँ है, पावर एम कहाँ है, इसको ध्यान देंगे। तो इधर उधर लिख देंगे तो सारा का सारा प्रॉपर्टी गड़बड़ हो जाएगा। चलिए देखिए, हो गया सब लोगों का। तो यहाँ से 1 से लेकर 10 प्रॉपर्टी हो गया। अब 10 के बाद देखिए, इसी में 11 नंबर प्रॉपर्टी आप लोग लिखेंगे। चलिए 11 नंबर इसी में लिखिएगा, इधर मत जाइएगा अभी, इधर अभी बाद में जब पढ़ाएंगे तब। 11 नंबर प्रॉपर्टी लिखिए। इफ, लैंग्वेज वाला है सब, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा था। इफ ए इज डायगोनल मैट्रिक्स, सब लोग लिखिए साथ में। इफ ए इज डायगोनल मैट्रिक्स, बोल रहे हैं, लिखेंगे। इफ ए इज डायगोनल मैट्रिक्स देन adjoint of A, then adjoint of A is also diagonal matrix. Diagonal matrix. If A is diagonal matrix, then adjoint A is also diagonal matrix. एनडीए एयरफोर्स में ये सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, जितना प्रॉपर्टी पढ़ा है। If A is diagonal matrix, then adjoint of A is also diagonal matrix. Property number 12. If A, capital A, is symmetric matrix,
symmetric matrix, then adjoint A is also symmetric. Then adjoint A is also symmetric. Property number 13. If A is triangular, आपको याद होगा तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मैट्रिक्स चैप्टर के दौरान पढ़ाए थे, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, देन adjoint A is also triangular. ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जोड़ देंगे आप लोग। और इसके बाद इसमें लास्ट प्रॉपर्टी है, इफ A is singular, if A is singular matrix, then determinant of adjoint A equal to 0, then determinant of adjoint A equal to 0। चलिए जल्दी से प्रॉपर्टी कॉपी कीजिए, फिर आपको समझाते हैं, आप समझ भी जाएंगे। छोटे छोटे प्रॉपर्टीज हैं, ऐसी ऐसी प्रॉपर्टी आपको ट्रांसपोज जब पढ़ा रहे थे मैट्रिक्स में तब पर भी बताए थे। कॉपी कर लेंगे तो रिप्लाई करेंगे जल्दी से। सब लोगों का रिप्लाई आना चाहिए। 11, 12, 13 और 14 चार प्रॉपर्टी और है इसमें, कॉपी करेंगे जल्दी से। चलिए समझिए, हो गया तो ध्यान समझिएगा। जो इसके बाद प्रॉपर्टी हमको पढ़ना है 11 नंबर, प्रॉपर्टी नंबर 11 क्या कह रहा है कि इफ ए डायगोनल मैट्रिक्स, सबसे मेन पॉइंट तो यहाँ ये समझते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। तो डायगोनल मैट्रिक्स आपको मैट्रिक्स चैप्टर में पढ़ाए थे कि जिसका प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट रहेगा और बाकी सब एलिमेंट क्या रहेगा, जीरो। तो प्रिंसिपल डायगोनल जैसे मान लीजिए 2, 5, 6 है और यहाँ सब जीरो जीरो है, यहाँ जीरो 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 है। तो जिस मैट्रिक्स का, जिस स्क्वायर मैट्रिक्स का प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट जीरो होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो देखिए अगर ए डायगोनल मैट्रिक्स है, ए अगर डायगोनल मैट्रिक्स होगा तो उसका एडजॉइंट भी कैसा मैट्रिक्स होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा। ए अगर ए जो है अगर डायगोनल मैट्रिक्स होगा तो उसका एडजॉइंट भी कैसा होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा, राइट। उसके बाद 12 नंबर में आते हैं। 12 नंबर प्रॉपर्टी भी वही है, देखिए ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, जिसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। अगर ए का सिमेट्रिक देखना है तो उसका ट्रांसपोज करेंगे तो उसी के इक्वल आना चाहिए। तो अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट भी हमेशा क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। यानी ए सिमेट्रिक मैट्रिक होने पर उसका एडजॉइंट भी निकालेंगे तो हमेशा कैसा मैट्रिक्स देगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा, राइट। प्रॉपर्टी नंबर 13, इफ ए इज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में थोड़ा सा आपको बता दें कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मैट्रिक्स चैप्टर में पढ़ाए थे और उसमें आपको बताया था कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दो तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, फर्स्ट ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड सेकंड ऑफ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाला एलिमेंट जीरो होता है और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाला एलिमेंट जीरो होता है, ठीक है। तो ट्रेंगुलर मैट्रिक्स अगर रहे, ए अगर कोई भी ट्रेंगुलर मैट्रिक्स रहे तो उसका एडजॉइंट भी हमेशा क्या होगा, ट्रेंगुलर मैट्रिक्स होगा। देख लीजिएगा कॉपी निकाल के, मैट्रिक्स में ट्रेंगुलर पढ़ा है टाइप्स में, तो ट्रेंगुलर मैट्रिक्स का एडजॉइंट ट्रेंगुलर होता है, ठीक है। अगर ए सिंगुलर रहे, सिंगुलर का मतलब क्या, सिंगुलर मैट्रिक्स को बोलते हैं, अभी पिछले क्लास में पढ़ाए थे कि अगर सिंगुलर मैट्रिक्स रहेगा तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा, ठीक है। तो अगर ए जो है सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो उसका एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट होगा वो भी क्या होगा, जीरो। एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट होगा वो भी क्या होगा, जीरो। तो ए अगर सिंगुलर मैट्रिक्स रहेगा तो उसके एडजॉइंट का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आएगी, जीरो के इक्वल आएगी, राइट। तो ये आपका प्रॉपर्टी हो गया 14 तक, समझ में आ गया सबको, समझ में आ गया, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। 11, हाँ बोलिए।
एडजॉइंट ए जीरो, उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो होगा। क्योंकि बताते हैं, केवल एडजॉइंट ए जीरो नहीं होगा, एडजॉइंट ए केवल जीरो नहीं होगा, एडजॉइंट ए तो एक मैट्रिक्स में आएगा। ठीक है, तो उसका जब डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे तब जीरो होगा। क्यों? देखिए समझिए ध्यान से, ये सिंगुलर है और सिंगुलर मैट्रिक्स चेक करने के लिए हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं, और उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो आती है तब सिंगुलर माना जाता है। ठीक है, तो अगर ए सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो होगा। तो जब उसका एडजॉइंट निकालेंगे और उसका जब डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे तब ना पता चलेगा कि कौन सा न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा। तो इसीलिए उसका एडजॉइंट से कोई मतलब नहीं होगा, एडजॉइंट तो मैट्रिक्स में आएगा, तो मैट्रिक्स का तो कोई वैल्यू नहीं होता है। इसलिए उसका डिटर्मिनेंट निकाल के चेक करेंगे, अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ जाएगा तब हम बोलेंगे कि नहीं जीरो आ गया। समझ में आ गया? तो ये चीज समझेंगे आप लोग, क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स में हम लोग को चेक करने के लिए हम लोग देखे थे कि इसका डिटर्मिनेंट जब निकालते हैं तब जीरो आता है, तब जाके इसको सिंगुलर बोलते हैं। तो उसी तरीके से जब इसका एडजॉइंट निकालेंगे और उसके डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे और वो जीरो आएगा तब हम कहेंगे ना, उसका जो है एडजॉइंट ए का होल डिटर्मिनेंट जीरो है। तो याद रखिएगा कि ए सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इस एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट हमेशा जीरो होगा। ये बस 14 प्रॉपर्टी ही आपको पढ़ने थे एडजॉइंट में। अब इन 14 प्रॉपर्टी के बाद अब हम लोग आते हैं इनवर्स में। ठीक है, तो चलिए इनवर्स की प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं, ध्यान समझिएगा। तो ये 14 आपको प्रॉपर्टी हो गया। चलिए देखिए इनवर्स में आते हैं, इस साइड में आप राइट साइड में यहाँ प्रॉपर्टी आपको लिखे हुए हैं स्टार दे करके, देखिए यहाँ से आप समझिए, यहाँ से आप लोग, इफ ए एंड बी, अच्छा प्रॉपर्टी पढ़ाने से पहले थोड़ा सा रिकॉल करते हैं दिमाग में आपके, हो सकता है कल भूल गए होंगे कल का चीज। तो कल आपको पढ़ाए थे इनवर्स, ए और बी अगर दो मैट्रिक्स रहेगा तो वो आपस में इन्वर्टेबल कब कहलाएगा, जब ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई होगा। यानी ए का प्रोडक्ट बी में कराएंगे, बी का प्रोडक्ट ए में कराएंगे, और दोनों का वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई के इक्वल होनी चाहिए। तो ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई होगा, तो हम बोलेंगे कि वो कैसा मैट्रिक्स है, इन्वर्टेबल है। तो उस केस में ए इनवर्स इक्वल टू बी होता है और बी इनवर्स इक्वल टू ए होता है। उसके बाद आपको सिंगल स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए तरीका बताया था एडजॉइंट का, और ए इनवर्स इक्वल टू होता था फार्मूला एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इस फार्मूले से हम लोग इनवर्स निकालते हैं। और कुछ पॉइंट्स और भी आपको बताए थे कि इनवर्स हमेशा यूनिक होता है, और इनवर्स होने के लिए जो मैट्रिक्स होना चाहिए वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए। नॉन सिंगुलर दैट मींस द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा तो उस केस में ए इनवर्स डिफाइंड होगा। ठीक है, चलिए उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है उसको देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में काम आएगा। तो देखिए क्या लिखेंगे, इफ ए एंड बी आर टू इन्वर्टेबल मैट्रिसेस, ए और बी दोनों कैसा मैट्रिक्स है, इन्वर्टेबल है। हम ऐसा दो मैट्रिक्स लिए हैं जो इसका इन्वर्स डिफाइंड है, पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है, पहले से आपको टॉपिक में लिखवा दिए हैं कि दोनों इन्वर्टेबल है। ऐसा मैट्रिक्स हम नहीं ले रहे हैं जिसका इन्वर्स डिफाइंड ही नहीं हो। तो जिसका इन्वर्स डिफाइंड ही नहीं होगा उसकी प्रॉपर्टी कहाँ से पढ़ेंगे हम लोग? बात समझ में आया? तो इनका जितना प्रोडक्ट बनेगा इधर होगा ना। तो ए और बी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, मतलब एक दूसरे का इन्वर्स है, ऑफ सेम ऑर्डर का है। सेम ऑर्डर मतलब दोनों का ऑर्डर भी सेम है। ऑर्डर डिफरेंस होगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि एक 3/3 का है होगा, एक 2/2 का होगा, तो दोनों का इन्वर्स पॉसिबल नहीं है एक दूसरे में। ठीक है, क्योंकि ऑर्डर चेंज हो जाएगा तो एलिमेंट भी चेंज हो जाएंगे। इसीलिए याद रखिएगा कि ए और बी दो इन्वर्टेबल मैट्रिसेस ऐसे लिए हैं जिनका ऑर्डर सेम है, यानी ए अगर 2/2 का होगा तो बी भी हम 2/2 का ही मानेंगे, ए 3/3 का लेंगे तो बी भी 3/3 का ही मानेंगे। तो देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है, फर्स्ट सबसे फेमस प्रॉपर्टी है, देखो ए और बी दोनों आपका आपस में मैरिज होगा तब ये सब प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक ना? अब देखिए इसके कितने प्रोडक्ट बने, इसके तो 14 प्रोडक्ट बन गए। इसके देखिए क्या क्या है। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है, पहला सबसे इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट जो आता है घर में सबसे इंपॉर्टेंट उसको मानते हैं हम लोग, वो धूमधाम से आता है, ए इनवर्स का इनवर्स। समझिए, ए इनवर्स का इनवर्स, इसका मतलब कि ए का इनवर्स का होल इनवर्स है, ए का इनवर्स का होल इनवर्स। तो याद रखिएगा फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि ए के इनवर्स का होल इनवर्स ए के इक्वल होता है।
अगर आपको याद होगा तो ट्रांसपोज में एक प्रॉपर्टी पढ़ाए थे, ए के ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, ए के ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज ए के इक्वल होता था, याद है? वह उसी के पैटर्न पे इसको भी याद रखिएगा कि ए का इनवर्स का होल इनवर्स किसके इक्वल होगा, ए का इक्वल होगा, राइट? देखिए दूसरी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 2, ए का ट्रांसपोज का होल इनवर्स है। अगर आपको कहीं ऐसा मिल जाए कि ए के ट्रांसपोज का होल इनवर्स ऐसा निकालना हो, तो आप चाहें तो सर यहाँ पे ये है ट्रांसपोज और यहाँ पे इनवर्स है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कैसे कि पहले इनवर्स को अंदर और ट्रांसपोज को बाहर, ऐसा किया जा सकता है। तो कहीं भी अगर आपको ऐसा मिल गया कि ए का ट्रांसपोज का होल इनवर्स, तो आप क्या कर सकते हैं कि पहले हम ए का इनवर्स निकाल लेंगे और ट्रांसपोज को बाहर कर देंगे। ऐसा आप कर सकते हैं, दोनों की वैल्यू सेम देगा, ठीक है? तो इसमें ट्रांसपोज अगर अंदर है तो इसको बाहर कर सकते हैं, इनवर्स को अंदर ला सकते हैं। इनवर्स अंदर है तो ट्रांसपोज को बाहर कर दीजिए, इस तरह से आप करेंगे। तो देखिए, तो ए का ट्रांसपोज का होल इनवर्स अगर है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ए का इनवर्स का होल ट्रांसपोज, ठीक है? देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3, थ्री भी आते हैं। ये बड़ी फेमस प्रॉपर्टी है, इसके क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अगर आपको याद होगा तो मैट्रिक्स चैप्टर के दौरान आपको प्रूफ भी कराए थे, ये थ्योरम बन जाता है कि ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ए बी देखिए, ए और बी अगर प्रोडक्ट में रहे, इस टोटल का होल इनवर्स रहे, तो हम क्या करेंगे कि ए बी का होल इनवर्स अगर रहेगा तो पहले हम बी से, हम बोले ना कि पीछे से चलते हैं, तो पहले बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स ऐसा चलेगा, ठीक ना? दोनों पे इनवर्स होगा लेकिन पीछे से। उस तरह से अगर आप ऐसे सोच सकते हैं कि अगर ए बी सी अगर तीन तीन को ऐसे रहेगा, तीन मैट्रिक्स रहेगा और उसका होल इनवर्स रहेगा, तो क्या करेंगे? सबसे पहले सी इनवर्स पीछे से, फिर किसका पारी आएगा, बी इनवर्स, फिर ए इनवर्स, ये होगा। इस तरह से हम लोग बढ़ते रहेंगे, चार रहेगा तो वैसे बढ़ जाएगा एक और, ठीक है? तो ए इंटू बी का होल इनवर्स बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के इक्वल होगा। नहीं, ये गलत हो जाएगा, ए इंटू बी करेंगे तो ये जो प्रोडक्ट है ना वो डिफाइन नहीं हो पाता है फिर, ठीक है? देखिएगा प्रोडक्ट करके तो डिफाइन नहीं होगा, ये चीज हम लोग मैट्रिक्स में प्रूफ किए थे कि क्यों ऐसा होता है। तो ए इंटू बी अगर है तो आप कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। देखिए, ए बी का अगर होल इनवर्स रहे तो आप ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स नहीं करेंगे, ये कभी इक्वल होगा ही नहीं। क्वेश्चन के दौरान आप देखिएगा कि इतना निकालिएगा फिर ये निकालिएगा तो कभी आपस में इक्वल नहीं होगा, तो ये जो है चेंज हो जाता है। तो ये अगर ऐसा रहेगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करता है, ये प्रॉपर्टी बना हुआ है। इसी तरह का एक और प्रॉपर्टी अगर आपको याद होगा तो ट्रांसपोज के दौरान पढ़ाए थे कि ए बी का अगर होल ट्रांसपोज रहेगा, ऐसे होल ट्रांसपोज उसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। तो ए बी का होल ट्रांसपोज रहेगा तो ये होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, सॉरी ए ट्रांसपोज, ये, ठीक है? तो ए बी का होल ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है, उसी प्रॉपर्टी पे ये बेस्ड है कि ए बी का होल इनवर्स रहे ये बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के इक्वल होगा। अगर इसको ऐसे कर देंगे ना, ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स, स्टूडेंट बहुत सारे गलती करते हैं कि क्या करेंगे ना कि इनवर्स है टोटल पे तो एक बार इनवर्स इस पर दे देंगे, एक बार इस पर दे देंगे, ये गलत हो जाता है। ये कभी इसके इक्वल नहीं आएगा, क्वेश्चन आपको मिलेगा तो देखिएगा करके, ठीक है? क्या जी? मल्टीप्लीकेशन में तब पर भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में ए बी और ए बी, देखिए ये बहुत रेयर केस में होता है, एक आध परसेंट ऐसा होगा कि जब ऑर्डर और सब एलिमेंट सेम रहेगा तब वैसे केस में हो सकता है। लेकिन प्रॉपर्टी जब भी बनता है तो प्रॉपर्टी एक केस में 1% के लिए नहीं बनता है, 100% सेटिस्फाइड होना चाहिए। देखिए आपका जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल सही है कि ऐसा हो सकता था कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते थे। देखिए अच्छी बात है, क्वेश्चन करना चाहिए दिमाग में आए तो, ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स, ये ऐसा नहीं कि 100% नहीं होगा, ये रेयर केस में होता है जब दोनों का ऑर्डर सेम हो और साथ ही साथ एलिमेंट सेम हो, वैसे केसेज में ये जो है काम कर जाता है। वो डिपेंड करता है एलिमेंट पे, लेकिन हर केस में ये प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं होगा। तो प्रॉपर्टी ऐसा बनाया जाता है जो 100% हर केस में डिफाइन हो, ठीक ना? तो इसीलिए प्रॉपर्टी को यहाँ पे चेंज कर देते हैं, चेंज कर देंगे इस तरह से।
अब इसको जो है, ये प्रॉपर्टी कहीं भी लगा लीजिए, एलिमेंट बराबर हो चाहे नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है, हमेशा इतना इक्वल टू इतना देगा। लेकिन वो जो हम लोग प्रॉपर्टी लगा रहे थे, ए इनवर्स बी इनवर्स, वो बहुत रेयर केस में लगता है, यानी रेयर केस में वो इक्वल हो सकता है कब, जब एलिमेंट सेम रहे और ऑर्डर भी सेम रहे, यानी वो एलिमेंट पे डिपेंड करेगा। लेकिन इसमें कोई एलिमेंट से जरूरत नहीं है, किसी तरह का एलिमेंट हो, ए बी का इनवर्स निकालिए, फिर बी इनवर्स ए इनवर्स निकाल के मल्टीप्लाई किए तो हमेशा इक्वल आएगा। समझ में आ गया? क्या बी इनवर्स हो जाएगा? आप बोलिए। ये हमेशा ये होगा, ए इंटू बी का इनवर्स बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ठीक है। एलिमेंट ए इंटू बी का इनवर्स, ऐसा केवल सिंगल बी इनवर्स। तो वही तो बता रहे हैं, होल का इनवर्स रहे। तो ऐसा कर रहा है टोटल पे। लाइक, देखो पर, बी इंटू ए का होल इनवर्स हो तो गया। अब कैसे लिखा? देखो पर इधर लेफ्ट साइड में ए इंटू बी का होल इनवर्स है। तुम जो बोल रहे हो वही तो लिख रहे हैं, गधा कहीं का, बी इंटू ए का होल इनवर्स यही ना होगा। अब तुम ऐसे बोलेगा तब ना, दोनों पे इनवर्स की, एक पे सिंगल पे है। चलो बोलो क्या लिखे हैं। बी इंटू ए का, चलो समझ गए इधर। तो देखो, तो इसको उल्टा करो, ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स, दोनों में उल्टा होगा। अगर ऐसा रहे तो ऐसा लिखो, और ऐसा रहे तो ऐसा लिखो। ठीक है। ये ध्यान देना है कि टोटल पे इनवर्स होना चाहिए। अब इसमें क्या सोचना है, ये कोई क्वेश्चन है? गधा ऐसा क्वेश्चन करता है। देखो, इसीलिए तीन गो का बताया है कि एबीसी है। लोग भी ऐसा सोचता है ना कि आदमी सोच ही नहीं सकता कि ऐसा भी पूछ सकता है। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। तो ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। प्रॉपर्टी नंबर कहाँ तक हो गया? 3 क्लियर हो गया। चलिए 4 में, देखिए बड़ी काम की प्रॉपर्टी है सारी चीजें। ए इंटू के, देखिए अगला अगला और खतरनाक है। ए का होल पावर के है, के क्या चीज है? कांस्टेंट। तो ए का पावर के का होल इनवर्स है, ऐसा नहीं। तो देखिए ये इस प्रॉपर्टी के अनुसार काम करेगा, ऐसे आप देख सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर जो 2 था वो 4 जैसा है। ए का होल पावर के रहे, के कांस्टेंट है, और इसका पावर माइनस 2 मतलब इनवर्स रहे, टोटल का इनवर्स। तो आप क्या करेंगे कि पहले हम ए का इनवर्स निकाल देंगे। ए का इनवर्स आप निकाल सकते हैं, इनवर्स को अंदर और के को बाहर कर सकते हैं। तो ए टू दी पावर के का होल इनवर्स रहे, तो ए इनवर्स यानी इनवर्स अंदर और के कहाँ जाएगा? बाहर। ठीक है। ऐसा आप काम कर सकते हैं। इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू आपस में सेम आएगी। समझ में आया? तो ए का पावर के का होल इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स का होल पावर के, ऐसा लिखा जा सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, देखिए आप, देखिए कंबाइंड प्रॉपर्टी आ रहा है, एडजॉइंट और इनवर्स की कंबाइंड प्रॉपर्टी। एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स है, तो अगर एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स है तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? देखिए, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का होल इनवर्स। समझिए यहाँ पे, एडजॉइंट ऑफ ए का होल इनवर्स है, तो ए का केवल इनवर्स है, एडजॉइंट का इनवर्स नहीं है। तो अगर एडजॉइंट रहे और अंदर में ए इनवर्स रहे, इसका मतलब ए इनवर्स का एडजॉइंट अगर निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं कि पहले हम ए का एडजॉइंट निकाल के इस टोटल का इनवर्स करा सकते हैं। तो अगर ए इनवर्स का एडजॉइंट निकालना है तो ए का एडजॉइंट निकाल करके इस टोटल का इनवर्स करा देंगे। ठीक है। ऐसा आप कम कर सकते हैं। हो गया। अब यहाँ देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6, 6 क्या है? ए इक्वल टू डी आई ए जी। चलिए ये बताइए जल्दी से रिप्लाई करके, डी आई ए जी का मतलब क्या हुआ? डी आई ए जी जो लिखे हैं इसका मतलब क्या है? जल्दी से रिप्लाई कीजिए तो देखते हैं कितने लोगों को याद है। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स होगा। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स होगा। इसका मतलब
कि अगर ए डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब ये होगा, चलिए सब लोगों का सही है, ए अगर डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब ऐसा होगा A1 0 0 0 A2 0 0 0 A3, इस तरह से आएगा, ठीक है। तो ऐसे मान लीजिए कि दिया है, इसको हम लोग शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, DIAG डायगोनल मैट्रिक्स, A1 ये वाला, A2 A3, ऐसे डॉट डॉट एन तक है। तो अगर डायगोनल मैट्रिक्स में A1 A2 A3 डॉट डॉट एन रहे, तो इसका जो इन्वर्स होगा, ए इन्वर्स होगा, वो क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स में ही होगा। यानी ए अगर डायगोनल मैट्रिक्स रहे तो उसका इन्वर्स भी डायगोनल होगा, बट उसका जो भी एलिमेंट होगा वो इन्वर्स के फॉर्म में होगा। इन्वर्स का मतलब क्या, ऐसे A1 का इन्वर्स 0 0 0, A2 का इन्वर्स 0 0 0, A3 का इन्वर्स, ऐसे चलेगा। आई बात समझ में। तो अगर ए कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स रहेगा तो उसका इन्वर्स भी हमेशा क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स से होगा। और उसको कैसे लिखेंगे, DIAG मतलब डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ A1 का इन्वर्स, A2 का इन्वर्स, A3 का इन्वर्स, डॉट डॉट जहां तक रहेगा AN का इन्वर्स, राइट। तो ए डायगोनल मैट्रिक्स रहेगा तो उसका इन्वर्स भी क्या होगा, डायगोनल होगा, और उसको इस तरीके से लिखेंगे, राइट। यहाँ तक बोलिए समझ में आ गया सबको, प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करने हैं। जल्दी से रिप्लाई कीजिए, रिप्लाई करेंगे। उसके बाद कुछ और आपको प्रॉपर्टी बताएंगे। चलिए ठीक है, सब लोगों को समझ में आ गया। नहीं आएगा दोबारा पूछ लेंगे, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी को मिटा देते हैं, मिटाने के बाद देखिए आपको प्रॉपर्टी और इसमें लिखवाते हैं, 6 नंबर तक हो गया। इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 7 लिखिए। लिखिए, बोल रहे हैं, इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक, if A is symmetric matrix, then A inverse is also symmetric. If A is symmetric matrix, then A inverse is also symmetric. Property number 8, if A is diagonal matrix, ये तो पढ़ा ही दिया आपको, A diagonal matrix रहेगा तो उसका इनवर्स भी diagonal होगा, लिखवा दिए शॉर्ट में आपको। If A is a scalar matrix, if A is a scalar matrix, then A inverse is also a scalar, स्केलर, ठीक है। और लास्ट प्रॉपर्टी है, इफ ए इज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, देन ए इनवर्स इज आल्सो ट्रायंगुलर। चलिए जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फिर समझा देते हैं, इसको खत्म किया जाए। हो जाएगा, जल्दी से रिप्लाई करेंगे। क्लास डेली लगेगा। कल क्या चाहिए, संडे है? अच्छा कल संडे है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, कल क्लास लगेगा। मंडे से भी देख रहे हैं, मंडे से आप लोग कल क्लास स्टार्ट कर देंगे कुछ कुछ पॉइंट्स। चलिए समझिए, ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सेम वही डायगोनल जैसा।
ए अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो उसका ए इनवर्स भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का इनवर्स हमेशा क्या होता है, सिमेट्रिक्स होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट अगला प्रॉपर्टी है कि इफ ए इज ए स्केलर मैट्रिक्स, ए कैसा मैट्रिक्स है, स्केलर है, तो देन ए इनवर्स इज आल्सो स्केलर। ए अगर स्केलर मैट्रिक्स होगा, स्केलर मैट्रिक्स इसको बोलते हैं जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट सेम रहेगा, प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट सेम रहता है। तो ए अगर स्केलर मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स भी हमेशा क्या होगा, स्केलर होगा। 9 नंबर प्रॉपर्टी, अगर ए जो है ट्रेंगुलर मैट्रिक्स है, इफ ए इज ट्रेंगुलर मैट्रिक्स, ट्रेंगुलर मैट्रिक्स अभी आपको पीछे बताए भी हैं कि अगर ए ट्रेंगुलर मैट्रिक्स रहेगा तो उसका इनवर्स भी क्या होगा, ट्रेंगुलर होगा। ठीक ना, तो ट्रेंगुलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर रहे तो उसका इनवर्स जो है वही मैट्रिक्स मिलेगा जस्ट। तो देखिए आज के क्लास में बस इतना ही, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट एंड इनवर्स हो गया। तो जितना भी इनवर्स और एडजॉइंट की प्रॉपर्टी पढ़ा है उसको एक जगह लिखिए और उसको ध्यान देते जाइए, ठीक ना। और ध्यान से उसको रटेंगे तो नहीं आएगा, उसको समझते जाइए कि किस तरह से चेंज कर लेंगे। कुछ ऐसी प्रॉपर्टी जिसको याद करना पड़ेगा आपको, लेकिन सारी प्रॉपर्टी आपको रटना नहीं है, आपको चेंज करने में आना चाहिए। इनवर्स आगे पीछे करना, ठीक है, पावर्स को अंदर लाना, पावर को बाहर करना, ये सब चीज देख लीजिएगा। और जो लास्ट में ये सब जो प्रॉपर्टी आपको लैंग्वेज का पढ़ा है, ये सब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये बोर्ड एग्जाम के लिए आता है। लेकिन जो ऊपर की जितनी प्रॉपर्टी थी वो सब कॉम्पिटेटिव वाले में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो कल हम लोग इसके क्वेश्चन करेंगे, और इसका क्वेश्चन आप देखिएगा, पहले एनसीईआरटी बना लीजिए, एनसीईआरटी पहले बना लीजिए, उसके बाद रेफरेंस बुक के क्वेश्चन बनाइए। जो भी रेफरेंस बुक के क्वेश्चन नहीं आएगा पूछ लीजिएगा, व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं आप लोग, और वहां से भी आपको बना करके सेंड कर दिया जाएगा, या तो क्लास में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप पढ़ेंगे तब पूछ पाएंगे, नहीं पढ़िएगा तो फिर तब तो सब आप लोग को आता है। ठीक है, तो चलिए। हाँ बोलिए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में देखिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपको बता दें, देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट लेते हैं, कोई भी मैट्रिक्स होता है उसको सिमेट्रिक हम लोग तभी बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब इसका ट्रांसपोज यानी ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आएगा। ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ए के इक्वल आएगा तो उसको सिमेट्रिक बोलेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है 2, यहाँ 5, यहाँ 1 और यहाँ पे 1 हो गया, ऐसा कोई मैट्रिक्स है। तो देखिए ए का ट्रांसपोज ए के ही इक्वल आ जाए, उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा तो उसको हम लोग सिमेट्रिक बोल देते हैं। तो जैसे एग्जांपल में दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए ए अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, ए अगर कोई यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, ये सिमेट्रिक जो है, सिमेट्रिक जो है कब होगा, जब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज निकालिए, ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, इसके रो को कॉलम मूव करा देंगे, तो ये फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम मूव हो जाएगा, तो 2 1 हो जाएगा। ये सेकेंड रो है तो सेकेंड कॉलम में हो जाएगा, 1 5 हो जाएगा। और देखिए जैसे ही इसको चेंज किए तो ये किसके इक्वल आया, इसी मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है कि नहीं, और तो इतना इक्वल टू ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो ए का ट्रांसपोज ए के ही इक्वल आ जाए तब उसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। लेकिन यही यहाँ 1 के बदले यहाँ 7 हो जाता, ठीक है, 1 के बदले 7 होता तो यहाँ पे क्या हो जाता, यहाँ 7 हो जाता फिर। तो ये 2 1 7 5 आता है मैट्रिक्स, तो ये ए के इक्वल है नहीं है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं होता। तो सिमेट्रिक में लिखने का तरीका होता है, प्रिंसिपल डायगोनल कोई भी लिखिए, बट ये वाला जो एलिमेंट यहाँ लिखेंगे वही यहाँ लिखते हैं। ठीक है, इधर जो रो में लिखेंगे बाकी प्लेस पे वही यहाँ लिखते हैं, लिखने का तरीका है ये सब बताए थे आपको। स्क्यू सिमेट्रिक में देखिए कुछ नहीं करना है। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, सिमेट्रिक समझ में आ गया। देखिए स्क्यू सिमेट्रिक में क्या करना है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल होना चाहिए। यानी ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज निकालें तो माइनस ए के इक्वल आना चाहिए, तो उसको बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक। और ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे, और इसको ए से सेम बोलेंगे सासाराम। ठीक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ध्यान समझिए, तो ये समझ में आ गया आपको। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल आपको दिखाते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जब भी एग्जांपल आपको देना होगा तो याद रखिएगा कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट हमेशा जीरो होता है। ये प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट जीरो लिए, मान लीजिए 3 बाई 3 का ले लिए, ठीक है, तो 3 बाई 3 का लेंगे तो ये देखिए
प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट हमेशा जीरो होता है। ये जीरो नहीं होगा तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा ही नहीं। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट जीरो होता है। अब इसके बाद इसको लिखने का तरीका देखिए। इधर जो एलिमेंट लिखते हैं वही एलिमेंट इधर भी लिखेंगे। जैसे यहाँ टू लिख लिए, यहाँ थ्री, तो यहाँ भी लिखिए कॉलम में टू और थ्री। ये अरेंज करने का तरीका है, भूलिएगा नहीं। रो में जो प्लेस पे लिखाएगा वही कॉलम में लिखाएगा, ठीक है। फिर यहाँ सेवन मान लीजिए लिख दिए, तो यहाँ सेवन लिख लीजिए। अब आपको कुछ नहीं करना है। किसी ए प्रिंसिपल डायगोनल का या तो ऊपर वाला या तो नीचे वाले का साइन चेंज कर दीजिए। तो साइन मान लीजिए इधर का हम चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ से दिखा सकते हैं कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक है। क्यों साइन चेंज कर रहे हैं? क्योंकि हमको माइनस दिखाना है ना। आई बात समझ में? तो यहाँ दिखाना होगा माइनस, तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए इसको दिखा रहे हैं तो ए का पहले ट्रांसपोज निकालिए। ए का ट्रांसपोज ए के माइनस ए के इक्वल आना चाहिए। तो ए का ट्रांसपोज निकालिए, जीरो। ये ऐसे घूमेगा तो माइनस टू नीचे आएगा, माइनस थ्री आ जाएगा, यहाँ टू आ जाएगा, जीरो माइनस सेवन आएगा, यहाँ थ्री सेवन जीरो आ जाएगा। राइट। अब देखिए हमको देखा जाए तो ये मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स के बराबर ही है, बट साइन इधर उधर हो गया। तो हम क्या करेंगे कि टोटल मैट्रिक्स में साइन को चेंज करके बाहर करें, क्योंकि हमको माइनस बाहर दिखाना है। तो माइनस को बाहर दिखाना है, तो टोटल मैट्रिक्स में माइनस कॉमन कर लीजिए। तो ए का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होगा, माइनस कॉमन करते ही ये माइनस हो जाएगा टोटल में बाहर। टोटल में माइनस बाहर होगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, जीरो। देखिए ये प्लस में था और माइनस कॉमन किया तो यहाँ माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा इसका। यहाँ माइनस थ्री हो जाएगा। ये माइनस टू है तो प्लस टू हो जाएगा। ये जीरो का जीरो रहेगा। ये माइनस सेवन हो जाएगा। ये प्लस तीन होगा, प्लस का सेवन होगा, यहाँ जीरो होगा। अब देखिए जैसे ही माइनस कॉमन किए थे ये जो मैट्रिक्स आया, ये मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स के बराबर है कि नहीं? तो इसको लिख सकते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू माइनस, और इस मैट्रिक्स के बदले क्या लिख सकते हैं, ए। तो ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आ गया। तो ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, और वो सिमेट्रिक था। समझ में आ गया? तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक याद रखिएगा कि स्क्यू सिमेट्रिक का प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जीरो होता है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करेंगे इसका।